नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। अच संधि प्रकरण अपने चल रहा था, जिसमें हम वृद्धि संधि पढ़ रहे थे। भाग 1 में हमने वृद्धि संधि के 3 सूत्र पढ़े थे: वृद्धि रेचि, एति गति ठसु और अक्षाध्वन्याम उपसंख्यानम। उसी प्रकरण को हम आज वृद्धि संधि अच संधि प्रकरण के तहत ही वृद्धि संधि भाग 2 में हम शुरू करते हैं। अगला सूत्र जो है प्रादुः ढोढये शेषेषु। देखिए, प्रादुः ढोढये, प्रादुः ढोढये शेषेषु, प्रादुः ढोढये शेषेषु, प्रादुः ढोढये शेषेषु। अब देखिए ये क्या कह रहा है। ये सूत्र कह रहा है कि प्रशब्द से परे, प्रशब्द होना चाहिए, प्रशब्द के अवर्णांत से परे, प्रशब्द के अंत में जो अ आ रहा अवर्ण अ, उससे परे, प्रवर्णांत प्रशब्द से के अवर्णांत से परे यदि, देखिए यहाँ पर अपन संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो देखिए प्रात यानी प्र से परे, उह। अब यहाँ पर देखिए गुण संधि हो रही है और उ मिलके ओ हो रहा है, तो यहाँ अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊढ़। उसके बाद में यहाँ पर है वो यण संधि हो रही, देखिए तो उ और ये ढ आता है, तो यहाँ पर यह आदेश हुआ था ई के स्थान पर, तो ये हो जाएगा ऊ ढी। फिर आ जाता है अपने यहाँ पर, देखिए आगे ये हो रही है संधि अपने वृद्धि संधि, तो एस, ये एस, फिर एश्य, एस और एश्य वृद्धि संधि। अब ये हो गए अपने पास 5 शब्द, ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस, ऐसे। तो अपना अर्थ ये हो जाता है इस सूत्र का कि प्र शब्द के अवर्ण से परे ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी और एस का आदि अच हो, तो पूर्व और पर के स्थान पर है वो वृद्धि आदेश करेंगे अपन। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वृद्धि आदेश। वृद्धि संज्ञा का वर्ण अपन ने पढ़े थे आ, ऐ और औ, ये 3 वृद्धि संज्ञा वर्ण पढ़े थे। तो उस स्थिति में अब देखिए यहाँ पर ये जो 3 शब्द हैं, ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, गुण संधि होनी चाहिए आद्गुण सूत्र से, लेकिन आद्गुण का विकल्प हो जाएगा, ये आद्गुण का अपवाद कहेंगे इसको अपन। उसी प्रकार से एस, ऐसी आ रहा, तो एच प्रत्यार का वर्ण आ रहा, वृद्धि रेचि से भी हो सकती थी यहाँ पर वृद्धि संधि, लेकिन वृद्धि रेचि से न करके यहाँ पर प्रादुः ढोढये शेषेषु सूत्र से ही वृद्धि संधि होगी। अब कई बार क्या होता है, परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि उदाहरण दे दिया प्र प्लस एस में संधि किस सूत्र से होगी, पहले सूत्र आ जाता है वृद्धि संधि, वृद्धि रेचि। तो अपन ने पढ़ा है कि अवर्ण से परे एच प्रत्यार का वर्ण हो तो वृद्धि आदेश हो, तो अवर्ण आ रहा, अवर्ण से परे एच प्रत्यार का आ रहा। अब मान लो यदि हमारे सूत्र ये ध्यान में नहीं हो तो हम क्या करेंगे, सीधे वृद्धि रेचि कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। वृद्धि संधि तो हो रही है, लेकिन सूत्र अलग आ जाएगा, वहाँ वृद्धि रेचि सूत्र न आके यहाँ क्या आएगा, प्रादुः ढोढये शेषेषु। अपने को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए उदाहरण देखते हैं इसका। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या आ रहा है, प्र प्लस ऊह, ये उदाहरण करते हैं अपन। प्र प्लस ऊह, देखिए प्र शब्द आ रहा है, प्र शब्द से परे ऊह शब्द आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए प्र का अंतिम वर्ण, जैसे प्र में अ बाहर निकाल दिया हमने तो प हलंत हो गया, ऊह र हलंत हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर र है, प पहले आ रहा है, फिर र में अ की मात्रा आई थी, तो अ बाहर निकल गया तो र हलंत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए और उ, गुण संधि होनी चाहिए आद्गुण सूत्र से, लेकिन ये कह रहा है कि प्र शब्द के अवर्ण से पर यदि ऊह का आदि अच हो तो दोनों के स्थान पर क्या करेंगे, अपन वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पर वृद्धि क्या हो जाएगी, दोनों के स्थान पर औ, क्योंकि कंठ और औष्ठ, और कंठ औष्ठ वृद्धि में किसका आता है, औ का उच्चारण स्थान आता है। तो उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर दोनों के स्थान पर वृद्धि क्या हो जाएगी, औ। इधर ये ह,
इधर ये अब इसको वापस मिला के लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा प्रौह। अब ये देखिए प्रौह ये शब्द बनेगा प्रादुर्भव डोडय से सु वृद्धि संधि होकर के। अब अगला देखिए इसमें प्र प्लस ऊढ़, ये देखिए प्र प्लस ऊढ़। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर प्र र में अ प्लस ऊढ़, तो अ से परे ऊढ़ का ऊ आ रहा है, प्रवर्ण प शब्द के अंत में अ से परे ऊढ़ का ऊ, तो दोनों के स्थान पर वही वृद्धि अ हो जाएगी। इधर ये ढ, इधर ये प्र, मिला के लिखेंगे प्रौढ़। उसी प्रकार से प्र प्लस ऊढ़ी में प्रौढ़ी बन जाएगा, प्र प्लस ऊढ़ी। तो प्र प्लस ऊढ़ी में देखिए अब प्र अ प्लस ऊढ़ी, अ से परे ओ आ रहा ऊढ़ी का, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि दोनों के स्थान पर क्या होगी औ। इधर ये डी, इधर ये प्र, मिला के लिखेंगे इसको भी, तो ये दो रूप बन जाएंगे प्रौढ़ी, ये रूप बन गया प्रौढ़ी। अब उसी प्रकार से प्र प्लस एसह, ये देखते हैं अपन, देखिए प्र प्लस एसह। अब यहाँ पर देखिए प्र र में अ प्लस एसह, वृद्धि रेचि सूत्र से भी वृद्धि संधि हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि रेचि सूत्र से नहीं करेंगे, क्योंकि इस शब्द में इस सूत्र में ही बता रखा है कि एस और एस ये हो, तो इसी सूत्र से वृद्धि संधि करेंगे। तो और ए से परे दोनों के स्थान पर वृद्धि क्या हो जाएगी ऐ, क्योंकि कंठ कंठ तालु और कंठ तालु वृद्धि में ऐ का उच्चारण स्थान होता है। फिर यहाँ पर इसके बाद में श, इधर ये अब इसको मिला के लिख दीजिए, ये बन जाएगा प्रेश। उसी प्रकार से प्र प्लस एशिय, प्र प्लस एशिय, तो यहाँ भी प्र अ प्लस एशिय, तो अ से परे ए आ रहा है, तो अ से परे ए आने के कारण दोनों के स्थान पर वृद्धि क्या हो जाएगी ऐ, इधर ये श्य और इधर ये प्र, मिला के लिखेंगे इसको भी, क्या बन जाएगा प्रेष्य। तो इस प्रकार से प्रादुर्भव डोडय से सूत्र से है वो प्र शब्द से परे ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एश ऐश्य ये शब्द होंगे तो वृद्धि संधि हो जाएगी। इस प्रकार से अपने ये 5 शब्द है, तो 5 ही उदाहरण हो जाएंगे इसके। इसी तरह से आगे चलते हैं अपन, इसी में वृद्धि संधि में अगला सूत्र रीते च तृतीया समासे, रीते च तृतीया समासे। अब इसमें ये कह रहा देखो रीते च तृतीया समासे, तृतीया समास, समास की बात आ गई यहाँ पर, तो तृतीया समास के अवर्ण से परे तृतीया समास, तृतीया समास तृतीया तत्पुरुष होता है हमेशा, तो तृतीया तत्पुरुष समास के अवर्ण से परे रिक्त शब्द का आदि री होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाएगी। पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि आदेश, वृद्धि संज्ञक वर्ण अपने पास हुई आ ऐ और औ। अब देखिए यहाँ ये ध्यान देखिए, तृतीया समास का कह रहा है, यानी कि 2 पद होंगे और 2 पद में जो पूर्व पद होगा वो तृतीया समास का होना चाहिए। उससे परे यदि मान लो रित आ रहा हो तृतीय तत्पुरुष समास में, तो उस पूर्व पद के अंतिम वर्ण में अ हो या आ हो और रित शब्द का आदि री हो, तो दोनों के स्थान में वृद्धि करेंगे। देखिए उदाहरण करते हैं अपन इसका, सुखेन रित। देखिए अपन समास से ही शुरू चलते हैं। यहाँ देखिए सुख प्लस रित ये शब्द है, तो ये मूल रूप से क्या है तृतीय समास का है। तो तृतीय समास में अपन इसको देखेंगे, तो देखिए समास विग्रह करते हैं अपन, सुखेन रित, सुखेन रित इति सुखार्त, ये शब्द बनेगा सुखेन रित इति सुखार्त। अब यहाँ देखिए अपन ने ये अलौकिक विग्रह, ये लौकिक विग्रह क्या है, समास जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था, संधि शुरू किए थे उस समय, वर्णों का मेल संधि, शब्दों का मेल समास।
तो यहाँ पर शब्दों का मेल होगा, पहले शब्दों का मेल होने के बाद में हम फिर संधि करेंगे। और संधि अपन ने जो शुरुआत में प्रारंभ में ही लिखा था, हमने संधि एक संहिता पद, एक संहिता पद में होती है, उपसर्ग और प्रत्यय में हो सकती है, उपसर्ग और धातु में हो सकती है, समास में हो सकती है, वाक्य में वक्ता की इच्छा पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर समास आ रहा है, तो समास में जहाँ संधि प्राप्त हो रही है वहाँ हम संधि करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब ये है अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह यदि हम इसका करते हैं तो सुख, टा, रिक्त और सु। जब समास प्रकरण का टॉपिक आएगा अपने पास, उसमें अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि ये तो है आपके लौकिक विग्रह और ये है अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह का मतलब जो सामान्य जनों की भी समझ में आ जाए, आराम से समझ में आ रहा है। अलौकिक विग्रह का मतलब जिन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया हो वही समझ सकते हैं। तो आप लोगों ने यदि समास में पढ़ा है व्याकरण में इस तरह से, तो आप लोगों को समझ सकते हैं। नहीं तो अलौकिक विग्रह का मतलब होता है, लौकिक विग्रह में जो शब्द दिए हुए हैं उनका मूल रूप लिखा जाएगा, फिर उसमें विभक्ति कौन सी है, उस विभक्ति में सुप प्रत्यय कौन सा आता है वो लिखा जाएगा। टा और सुम अपन ने सुप्तिगंतम पदम सूत्र में सुप 21 प्रत्यय लिखे थे। तो देखिए यहाँ पर सुखेन ये तृतीया विभक्ति का रूप है, तो तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप। उसी प्रकार से रितः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। सुखेन का मूल पद है सुख, रित का मूल पद है रित। अब यहाँ पर हम विभक्ति लिख रहे हैं, ये विभक्ति रूप था, विभक्ति अपन अलग से लिख रहे हैं क्योंकि सुखेन तृतीय विभक्ति एक वचन में था, तृतीय विभक्ति एक वचन में टा प्रत्यय आता है। उसी प्रकार से रितः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है और इसमें मूल पद लिख दिया अपने रित, और विभक्ति आती है प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु। अब समास में विभक्तियों का हमेशा लोप हो जाता है। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र है, वो करता है समास में सुपों का लोप, सुपों का विभक्तियों का लोप। सुप कौन से हैं, टा और सु, इनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो पीछे क्या बचा, सुख प्लस रित, ये सुख प्लस रित जो अपन ने शुरुआत में लिखा था। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में संधि हो जाएगी। अब सुख प्लस रित तृतीय समास का सुख है, अंत क्या आ रहा, अ आ रहा, अवर्ण होना चाहिए, ये अ आ रहा, उससे परे रित का आदि री होना चाहिए, ये रित का आदि री आ रहा। तो यहाँ पर देखिए, अब सुख में हलंत अ प्लस रित। अब अ और री के स्थान पर क्या हो जाएगी, आ, क्योंकि यहाँ अई होगी नहीं, कंठ और मूर्धा आ रहा, कंठ मूर्धा इन दोनों में से नहीं है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर आ। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, उरण रपर, आ है वो री के स्थान पर आदेश हो रहा, और आ है वो अण प्रत्यार में आता, अ इ उ, अ का दीर्घ रूप है आ। तो अण प्रत्यार में आने का इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, र जुड़ जाएगा। कौन से सूत्र से, उरण रपर से। तो यहाँ देखिए तृतीया रीते च तृतीया समासे, रीते च तृतीया समासे, और उसके साथ ही उरण रपर ये सूत्र भी आएगा। तो साथ में क्या जुड़ जाएगा, र जुड़ जाएगा। अब इसको मिला कि यहाँ पीछे क्या बचा, त, यहाँ क्या बचा, सुख। अब इसको मिला के लिख दो तो क्या बन जाएगा, सुखा, और र त के ऊपर चला जाएगा, सुखार्थ, ये सुखार्थ बन गया। सुखेन रितः इति सुखार्थ। तो इस प्रकार से ये सुखार्थ बन जाएगा। समास में लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह में मूल शब्द लिखेंगे, फिर उसमें विभक्ति लिखेंगे, विभक्तियों का लोप हो जाएगा। फिर तृतीय समास के अंत में अवर्ण आ रहा, अवर्ण से प्रेरित का आदि री आ रहा, दोनों के स्थान वर्ती आ है वो अण प्रत्यार में आता, री के स्थान पर आदेश हो रहा है, तो उरण रपर से साथ में रपरित हो जाएगा, र जुड़ जाएगा, और उसको मिलाने पर सुखार्थ ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से अपन इसमें दुख प्लस रित दुखार्थ, सेम इसी तरह से सारे रूप बन जाएंगे इसमें। जैसे दुख प्लस रित, तो वही दुखेन रित इति दुखार्थ, समास विग्रह हो जाएगा। दुखेन रित इति दुखार्थ, त्रिशेन रित इति त्रिशार्थ। तो कई उदाहरण बन सकते हैं इस तरह से। मूल पद है इसमें दुख, विभक्ति है टा, रित, विभक्ति इसमें सु, विभक्तियों का लोप कर देंगे तो दुख
प्लस रित। अब दुख में ख में अंत में आ रहा है अ प्लस ये आ गया रित। दोनों के स्थान पर वृद्धि आ, साथ में जुड़ जाएगा र, इधर ये त, इधर दु और ये ख हलंत। अब इसको मिला के लिखेंगे तो बन जाएगा दुखार्त। जैसे सुखार्त बना उसी प्रकार से दुखार्त, उसी प्रकार से त्रिशेन रित इति त्रिशार्त। इस प्रकार से कई उदाहरण इसमें अपन लिख सकते हैं और उदाहरण स्वरूप इसमें संधि हो जाएगी। परीक्षा में मुख्य रूप से प्रतिज्ञा परीक्षाओं में इस सूत्र का कोई न कोई उदाहरण पूछा ही जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला होता है, समास साथ में जुड़ रहा है इसीलिए। फिर देखिए आगे अपना इसमें सूत्र पढ़ते हैं अपन वृद्धि संधि में ही अगला प्रवत्सतर। प्रवत्सतर इसमें देखिए शब्द निश्चित गिना दिए इसमें, जैसे प्रवत्सर कंबल, कंबल इसमें भी 6 शब्द होंगे। देखिए प्रवत्सर कंबल वसनारण, वसनारण दशानाम, दशानाम दशानाम ऋणे, दशानाम ऋणे। प्रवत्सर कंबल वसनारण दशानाम ऋणे। अब इसमें देखिए ये कह रहा है कि प्र एक, दूसरा वत्सर, तीसरा कंबल, चौथा वसन, तीसरा ऋण और चौथा 10 छठा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इन शब्दों के अवर्ण से परे ऋण शब्द का आदि री हो तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाएगी, वृद्धि आदेश हो जाएगी। जैसे इसमें निश्चित शब्द बता दिए प्र प्लस ऋण, देखिए उदाहरण करता है अपन प्र प्लस ऋण। उसी प्रकार से वत्सर प्लस ऋण, कंबल प्लस ऋण, वसन प्लस ऋण, ऋण प्लस ऋण, 10 प्लस ऋण। तो इसमें भी देखिए प्र अ प्लस ऋण, अ बार आ गया, रलंत हो जाएगा और री की स्थान वृद्धि क्या हो जाएगी आ, उरण रपर साथ में आ जाएगा यहाँ भी। तो उरण रपर से अपन इसके साथ में क्या जोड़ देंगे, र जोड़ देंगे। इधर ये न, इधर ये प्र, मिला के लिखेंगे क्या बन जाएगा प्रारणम, विभक्ति करेंगे अपन तो प्रारणम, ये रू बन जाएगा। उसी प्रकार से वत्सतर, वत्सतर प्लस ऋण, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से देखिए वत्सतर अ प्लस ऋण वृद्धि आ, साथ में क्या जुड़ जाएगा र, इधर ये ण, इधर ये वत्सतर, मिला के लिखो इसको भी। तो वत्सतरा, वत्सरारणम। उसी प्रकार से कंबल से अगर ऋण को बनाएंगे तो अपने पास ये रूप बनाएगा कंबलारणम, कंबलारणम। उसी प्रकार से वसन, वसन से बन जाएगा वसनारणम, वसनारणम। उसी प्रकार से ऋण है तो ऋण से बन जाएगा ऋणारणम, अभी ऋणारणम। और उसी प्रकार से 10 से बन जाएगा दशारण। तो इस तरह से इन शब्दों से परे प्र, वत्सर, कंबल, वसन, ऋण, कंबल, वसन, ऋण और 10 इन शब्दों से परे ऋण शब्द का आदि री होने पर भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने ये पर वृद्धि संधि के पार्ट 2 और एक सूत्र और आएगा अपने वृद्धि संधि में। देखिए उपसर्गाद रीति धातु, उपसर्गाद रीति धातु, देखिए उपसर्गाद रीति धातु। अब देखिए उपसर्ग शब्द आ रहा है, उपसर्ग संज्ञा हमने की थी शुरुआतवें संज्ञा प्रकरण में। उपसर्ग संज्ञा में अपन ने 22 उपसर्ग लिखे थे, प्रादय प्र आदि जो उपसर्ग थे उसमें 22 उपसर्ग लिखे थे। तो ये उपसर्गात रीति धातु, ये सूत्र भी क्या कह रहा है कि अवर्णांत उपसर्ग से परे, अवर्णांत उपसर्ग से परे ऋकार आदि धातु, रीति धातु जिसके आदि में री हो ऐसी धातु। तो अवर्णांत उपसर्ग से परे ऋकार आदि धातु, ऋकार आदि धातु हो, यानी ऋकार आदि धातु का मतलब है आदि वर्ण धातु का री हो,
तो पूर्व और पर के स्थान पर भी क्या आदेश हो जाएगी, वृद्धि आदेश हो जाएगी। वृद्धि में अपने पास आ, आई, औ। अब चूंकि री आ रहा है तो री में आ ही वृद्धि आदेश होगा। अब अवर्णांत कह रहे उपसर्ग होना चाहिए, उपसर्ग में अंत में या तो अ होगा या आ होगा, उससे परे धातु होनी चाहिए, धातु के आदि में क्या होना चाहिए, री होना चाहिए। जैसे प्र प्लस रिछति। अब उसमें जो अपन 22 उपसर्ग लिखे थे उसमें प्र पहला ही उपसर्ग आता है, प्र उपसर्ग है, उपसर्ग के अंत में क्या आ रहा, अ है, तो प्र अ प्लस रिछति। अब यहाँ धातु, रिछति क्या है, धातु है, धातु रूप आ रहा है, आदि में री आ रहा है, तो दोनों के स्थान पर क्या करेंगे अपन, वृद्धि आ, साथ में र आ जाएगा, क्योंकि आ री के स्थान पर, री के स्थान पर जो भी अ ई उ में से आदेश होगा अणप्रत्यार्थ का वर्ण, तो उसके साथ में र जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब पीछे इधर क्या बचेगा, छति, और इधर ये प्रहलन, मिला के लिख दीजिए, इसमें ये रूप बन जाएगा प्रारछति। प्रारछति, प्र में आ की, र छ के ऊपर चला जाएगा तो प्रारछति। उसी प्रकार से उप प्लस रिछति, उप प्लस रिछति, तो यहाँ भी देखिए उप में प हलंत अ प्लस रिछति। तो अब देखिए अवर्ण का अ आ रहा, उससे पर रिछति धातु रूप आ रहा, उसके आदि में क्या आ रहा है, री आ रहा, आवृत्ति हो जाएगी, साथ में क्या जुड़ जाएगा, र जुड़ जाएगा, इधर ये छति और इधर ये उप, इसको भी मिला के लिखो, उपार छति, र छ के ऊपर चला जाएगा, तो प्ररिछति प्रारछति उपरिछति उपार छति। अब मान लो एक उदाहरण है, कन्या प्लस रिंजति, कन्या प्लस रिंजति, क्या इस सूत्र से यहाँ वृद्धि हो जाएगी, लग रहा है हो जाएगी, लेकिन हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये सूत्र कह रहा है कि उपसर्ग होना चाहिए, जबकि अपने पास कन्या शब्द है, कन्या उपसर्ग नहीं है। 22 उपसर्ग अपने जो पढ़े उसमें कन्या नहीं आता, तो उपसर्ग है ही नहीं, तो ये सूत्र यहीं पे रुक जाता है। यहाँ पर आद गुणः सूत्र से गुण संधि होगी, न कि इससे वृद्धि संधि। तो ये ध्यान रखना, उपसर्ग ही होना चाहिए। धातु तो है अपने पास, लेकिन इससे पहले ही उपसर्ग नहीं आ रहा, तो उपसर्ग नहीं होने के कारण यह वृद्धि न होकर के क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें आप विशेष तौर से। यहाँ तक अपने अब वृद्धि संधि पूरी हो चुकी है, और अगली संधि है वो अपन अगली क्लास में करेंगे, पर रूप संधि नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इनका स्वाध्याय करें। जय हिंद, जय संस्कृत। नमस्कार साथियों।